Hello dear students, good afternoon to all of you. In today's lecture we are going to discuss about the group 14 elements. तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं इसकी भी जानकारी हमने यहाँ पर ली थी। तो आज हम यहाँ पर ग्रुप 14 के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इज द कार्बन। ओके, तो चलिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ और हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, पहला कॉलम हम यहाँ पर करते हैं नेम, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम क्या है। दूसरा कॉलम हम यहाँ पर करते हैं सिंबल, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट कॉलम इज द एटॉमिक नंबर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। उसके बाद में हम कॉलम करते हैं ट्रिक वाला, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे याद रखेंगे। नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट में है वो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। सो नेक्स्ट कॉलम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट कॉलम में यहाँ पर कर रहा हूँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमें बार बार लगने वाला है, इसका इस्तेमाल हमें बार बार करना है। ठीक है, तो चलिए ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम अभी फिल करते हैं वन बाय वन। और जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट की ट्रिक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है ग्रुप 14 में आने वाला वो है कार्बन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज द कार्बन। तो देखिए कार्बन, कार्बन का सिंबल है कैपिटल सी, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ओके, उसके बाद में दूसरा जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसका सिंबल है Si। कार्बन और सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर में 14 का डिफरेंस है, तो 6 + 8 क्या हो जाएगा, 8 का डिफरेंस है, 6 + 8 क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद में जो एलिमेंट है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम, अब देखिए जर्मेनियम का सिंबल है Ge। सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 32। उसके बाद में है टीन, इसका सिंबल है Sn। ओके, तो जर्मेनियम और टीन के एटॉमिक नंबर में भी 18 का डिफरेंस है, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 50। उसके बाद में है लेड। ठीक है, इसके बाद में है लेड, जिसका सिंबल है Pb। अब देखिए टीन और लेड, इसके एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 82। सो ये हो गया हमारा पूरा टेबल तैयार। अब हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिक यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ट्रिक मैं आपको हिंदी और मराठी दोनों में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए कार्बन के लिए मराठी मध्ये क म्हणजे कार्बन, शी म्हणजे सिलिकॉन, गेली फॉर जर्मेनियम, सून फॉर Sn, परभणीला म्हणजे लेड यानी Pb। तो कशी गेली सून परभणीला, ही सिंपल ट्रिक मराठीमध्ये आहे बेटा। या ट्रिकचा वापर करून तुम्ही एलिमेंटला इझिली लक्षात ठेवू शकता। मग आता येऊ आपण हिंदी मधल्या ट्रिक कडे। ठीक आहे, तर हिंदी मध्ये ट्रिक आहे कहे फॉर कार्बन सीताजी, कहे सीताजी, सीताजी फॉर सिलिकॉन,
सुनो, कहे सीता, सिर्फ सीता आएगा यहाँ पर, कहे सीता जी, कहे सीता जी, जी यानी जर्मेनियम, कहे सीता जी, सुनो यानी टीन, यन सुनो, और पीबी के लिए आएगा प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके, ये हिंदी में सिंपल ट्रिक यहाँ पर हो जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो एलिमेंट याद रखने के लिए। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके, अब देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। 1s में 2 गए, 2s में 2 गए और 2p में 2 गए। तो देखिए कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब कार्बन जो है वो क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट है, और इसीलिए ग्रुप 14 को हम p ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। अब देखिए सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। हो गए क्या 14? देखिए 2, 4, 10, 12 और 14। तो सिलिकॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर हुआ है, इसलिए सिलिकॉन भी क्या है, इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए उसके बाद में है जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p2। तो ये हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के। तो देखिए जर्मेनियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में एंटर हुआ है, तो इसीलिए जर्मेनियम भी क्या है, इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, देखिए 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 और 2 32। ठीक है, अब देखिए टीन का एटॉमिक नंबर है 50। अब देखिए 50 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2। ठीक है, तो देखिए यहां पर टीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में एंटर हुआ है, तो इसीलिए टीन क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट है। 50 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 और 2 50। ओके, अब देखिए लेड का एटॉमिक नंबर है 82, तो 82 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 और 6p2। तो लेड का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6p में एंटर हुआ है, तो इसका मतलब लेड भी p ब्लॉक एलिमेंट है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए ये जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 14 में, सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी न किसी p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है। कार्बन का 2p में एंटर हुआ है, सिलिकॉन का 3p में एंटर हुआ है, जर्मेनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में एंटर हुआ है, टीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में एंटर हुआ है और लेड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p में एंटर हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या बच्चों? चलिए तो हम आगे जाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब देखिए कार्बन में लास्ट शेल 2 नंबर की है, 2 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, 2s और 2p। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मतलब लास्ट शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है उनको मेंशन करना। तो कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2, 2p2। उसी तरह सिलिकॉन का लास्ट शेल है 3 नंबर का, तो 3 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल है, उसे मेंशन कर लो, यानी 3s2, 3p2। सो दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। उसके बाद में जर्मेनियम का लास्ट शेल है 4 नंबर का,
तो 4 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है 4s और 4p, उसे मेंशन कर लो। तो वो आएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम। तो उसी तरह टीन का लास्ट शेल है 5 नंबर का, 5 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है 5s और 5p, उसे मेंशन कर लो। तो वो आएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीन। उसके बाद में लेड का लास्ट शेल है 6 नंबर का, 6 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है 6s और 6p, उसे मेंशन कर लो, यानी 6s2 और 6s2 6p2। ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेड का। अब बेटा देखो, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट का एक साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो आप उसे कैसे लिखोगे। तो देखो बेटा, सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s और p ऑर्बिटल्स हैं, खाली यहाँ पर नंबर्स चेंज है 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर है वो क्या है, इट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and that's why we are going to represent the general outermost electronic configuration of group 14 as ns2 np2. Okay, so this is the general outermost electronic configuration of group 14 element. तो मुझे बोलिए बेटा, कार्बन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? यस 2 होगी। सिलिकॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। जर्मेनियम के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। टिन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। और लेड के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं यहाँ पर, अगर ग्रुप 14 एलिमेंट्स को स्टेबल बनना है या स्टेबल होना है तो वो क्या करेंगे? अगर ग्रुप 14 एलिमेंट्स को स्टेबल होना है तो वो क्या करेंगे? आइदर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को देंगे। मगर 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना ये इतनी आसान बात नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे? उनके आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको शेयर करने का काम करेंगे, और शेयर करने के बाद वो क्या करेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन को एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन को कार्बन, कार्बन को कार्बन, कार्बन को कार्बन अटैच हो सकते हैं। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन को है, तो इसीलिए लॉट ऑफ कंपाउंड्स आर देयर ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास है, इस दुनिया में है, और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की एक सेपरेट ब्रांच वहां पर हमारे पढ़ाई के लिए रखे वाली है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में, उसके लिए ट्रिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक फॉर द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स मैं टेबल ऐसा ही रखने वाला हूं, सिर्फ मैं यहाँ पर क्या चेंज करने वाला हूं देखिए, ठीक है। एलिमेंट्स के नाम मैं चेंज करने वाला हूं, ठीक है। एलिमेंट्स के नाम और सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी टेबल हम वैसा ही रखने वाले हैं। फिर से टेबल बनाने में टाइम मैं नहीं जाया करूंगा, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर बदलेंगे, जस्ट वी विल चेंज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉलम मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ। उसके बाद में मैं ट्रिक भी यहाँ पर बदल रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रुप 15 के बारे में लर्न करना है। तो बच्चों, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, बराबर, उसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो इतना मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ। तो सिर्फ आप देखिए, जो जो मैंने यहाँ पर मिटाया है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, ग्रुप 15 में पहला जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन जिसका सिंबल है कैपिटल एन। उसके बाद में है फास्फोरस, फास्फोरस जिसका सिंबल है कैपिटल पी, ठीक है। उसके बाद में है आर्सेनिक जिसका सिंबल है एएस। उसके बाद में है एंटीमनी जिसका सिंबल है एसबी। और लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ जिसका सिंबल है बीआई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है 7, नाइट्रोजन और फास्फोरस के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 15। फास्फोरस और आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 33। आर्सेनिक और एंटीमनी के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 51। और एंटीमनी और बिस्मथ के एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 83, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिक की तरफ, ठीक है। ट्रिक देखिए बेटा, नाना फॉर नाइट्रोजन, पाटेकर फॉर फास्फोरस, ऐश्वर्या फॉर आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी, भिकारी फॉर बिस्मथ। यानी ट्रिक यहाँ पर हमारी सिंपल क्या हो जाएगी बेटा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिकारी। समझ में आ गया क्या? ये ट्रिक आप सभी को समझ में आ गई? यस। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमने भरे वाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर हो रहा है, तो नाइट्रोजन p ब्लॉक एलिमेंट है। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑलरेडी हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे वाले हैं, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में आर्सेनिक का आउटर फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। 33 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। अब देखिए एंटीमनी में 51 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर भरने हैं, और ये 51 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब देखिए बिस्मथ में 83 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 83 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल कर दिए। गिन लो, 83 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो देखिए नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, उसे मेंशन करना मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, यानी 2s2 2p3। ये हो गया नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फास्फोरस पे देखिए बेटा, फास्फोरस के लास्ट शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, 3s और 3p, उसे मेंशन करना मतलब वो हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का। अब देखिए आर्सेनिक की लास्ट शेल है 4 नंबर की, तो 4s2 4p3, ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्सेनिक का। एंटीमनी का लास्ट शेल 5 नंबर का है, और 5 नंबर के शेल में ये 2 ऑर्बिटल्स है 5s 5p, उसे मेंशन कर लो 5s2 5p3। और बिस्मथ का लास्ट शेल है 6 नंबर का, 6s और 6p, उसे मेंशन कर लो, यानी 6s2 6p3। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाए जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट का एक साथ हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे ns2 np3। तो ये हो गया जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए n की वैल्यू 2 है, फास्फोरस के लिए n की वैल्यू 3 है, उसी तरह बिस्मथ के लिए n की वैल्यू 6 है। तो ऐसे इस तरीके से हमें वो याद रखना है। अब आगे जाते हैं। अब देखिए ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इनको स्टेबल होना है तो ये क्या करेंगे? अगर इनको स्टेबल होना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? जस्ट दे हैव टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग टू एक्वायर 3 माइनस चार्ज ऑन देयर हेड। उनके सिंबल के ऊपर 3 माइनस चार्ज आ जाएगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स
ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 15 दे आर गोइंग टू possess 5 electrons in last shell. Okay, so they are going to gain 3 electrons. अगर उनको स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. दे आर गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ट्राई नेगेटिव आयन वो फॉर्म करेंगे. तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन खुद का कन्वर्जन N3- में करेगा. तो N3- को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज नाइट्राइड आयन. ये ध्यान में रख लो. उसके बाद में देखो फास्फोरस ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये P3- फॉर्म करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फाइड आयन. उसके बाद में आर्सेनिक ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये फॉर्म करेगा AS3-, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज आर्सेनाइड आयन. उसी तरह अगर एंटीमनी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो ये फॉर्म करेगा Sb3-, तो इसे हम कहेंगे एंटीमोनाइड आयन. उसी तरह अगर बिस्मथ ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो ये भी Bi3- फॉर्म करेगा और इसे हम कहते हैं बिस्मथाइड आयन. ओके, तो ये आगे जाके आपको लगने वाला है 12th में, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रख लो. ये आयन्स, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, आर्सेनाइड आयन, एंटीमोनाइड आयन और बिस्मथाइड आयन. ठीक है, अब देखिए ग्रुप 15 वाले सभी जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म नेगेटिव आयन. और पॉजिटिव आयन कौन फॉर्म करता है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप 13 वाले. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ